जय हिंद साथियों। किसी भी देश की अगर ताकत देखनी है, मैं बार बार कहता हूं, उस देश की न्याय प्रणाली देखिए। न्याय पद्धति क्या है? जिस देश में न्याय एक तरफा होगा वो देश सबसे पहले तो खोखला होगा, क्योंकि एक तरफा न्याय हमेशा उस देश की कमजोरी बताता है। यानी वो इतना सक्षम नहीं है कि किसी को न्याय दे सके। वो देश किस काम का, वो संविधान किस काम का? जिस देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर के हत्या हुई हो, उसके साक्ष्य मौजूद हो, उसके बावजूद इस देश में न्याय का 17 साल बाद मिलता है प्राइम मिनिस्टर को। आप और मेरी क्या औकात है? मैं बच्चों को सबसे पहले कहता हूं, एक तरफा महिलावादी कानून है, आप आत्महत्या मत करें। आत्महत्या करने से क्या होगा? सबसे पहले आपको मानसिक रोगी बताया जाएगा कि ये आदमी मानसिक वेदना से पीड़ा में आकर के आत्महत्या की है। आपका केस यहीं पर ही 70% खत्म हो जाएगा। इसलिए कृपया करके जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आत्महत्या मत कीजिए। मैं जानता हूं कानून एक तरफा है, एलिगेशन बहू लगाती है, सफाई आपको देनी है कि आपने अपराध नहीं किया। एक तरफा महिलावादी कानून। खर्चे का प्रावधान, जिस देश में स्त्री को समान पुरुषों के जितना अधिकार मिला है, वहां खर्चे का क्या मतलब है? क्या कमा के नहीं खा सकती? सुप्रीम कोर्ट कहता है खर्चा मैक्सिमम 1 साल होना चाहिए। 1 साल के बाद भी अगर लड़की नहीं कमाती, कामचोर हाड हराम है वो काम करना नहीं चाहती, मुफ्त की पेंशन लगवाना चाहती है, रोटियां तोड़ना चाहती है मुफ्त की। यहां से जजिस को समझ नहीं आता, एक कामचोर औरत जो यहां पर खर्चा मांग रही है फ्री फंड का, क्या वो ससुराल में काम नहीं कर सकती? मान लेते हैं वो नहीं कर सकती, अनपढ़ है। एक देश के अंदर हमारी जो सभ्यता है, उसमें शादियां जो होती हैं धार्मिक रीति रिवाज से की जाती हैं। लेकिन जब तोड़ने की बात आती है, कंप्लेंट करने की बात आती है, उसको तोड़ने या जोड़ने का काम ये सरकारी संस्थाएं, जिसको हम न्यायालय कहते हैं, ये करते हैं। क्यों भाई? वहां की वेलफेयर एसोसिएशन का यह कर्तव्य बनता है कि अगर नहीं बनती है, एक मुश्त राशि दें और नक्की करें। अब 125 लग गई जी, अब 76 लग गई, अब फलानी लग गई, अब ढेमकानी लग गई। एक तरफा महिलावादी कानून पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। न्याय यहां नहीं मिलेगा। मैं खुलकर कहता हूं, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलेगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे या इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अगर इस देश के अंदर न्याय मरने के बाद ही, वो लड़का मरा ना अतुल, क्या इस देश में न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, तब भी न्याय कितना मिलेगा? हत्या का अपराध की सजा कितनी है, हत्या के लिए उकसाने की सजा कितनी है, ये आप सब जानते हैं। क्या उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा? उसको मानसिक रोगी कहा जाएगा जिसने आत्महत्या की है। वीडियोस तो मैंने बनानी बंद कर दी थी, लेकिन फिर जब देखा कि जुल्म बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे उन बच्चों के लिए आना पड़ा जो हार जाते हैं, जिन्होंने अपराध नहीं किया, उनके ऊपर अपराध लाद दिए जाते हैं। जिस परिवार ने कभी पुलिस वाले का मुख नहीं देखा, वो आपकी चौखट पर जब आते हैं, मैं जानता हूं उन परिवारों का क्या हाल होता है। उनको डराया जाता है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, कॉमन सी बातें हैं, ये मेरी ध्यान रखना। जब मैंने पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप अपनी मुश्किल का कोई हल लेना चाहते हैं, मेरी किसी वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। हमारी वीडियो को मोस्टली लोग लाइक भी नहीं करते। एक बात आपको बताता हूं, जब आपकी पत्नी मायके चली जाए, आपको मालूम है वो सुलह से गई है या नाराज होकर गई है। अगर वो नाराज होकर गई है, आप एक लेटर लिखकर थाने के अंदर ये जरूर जमा कराएं।
मेरी पत्नी फलां तारीख को मेरा घर छोड़कर अपने मायके जा चुकी है। आगे पुलिस का काम है तफ्तीश करना आपके घर आकर वो गई है या नहीं गई। क्या होता है, लड़की अपने मायके में जाकर के 4-5 वकीलों से सलाह करके, इधर-उधर रिश्तेदारों से सलाह करके आपके ऊपर केस लगाती है, जिसकी मियाद होती है किसी की 2 महीने, 6 महीने के बाद, साल के बाद। आप वहाँ वो लेटर दिखा सकते हैं कि जी ये इस समय मेरे घर से गई थी। अगर इस दौरान उसकी मायके में कोई चोट उसको लग जाती है, आपके ऊपर एलिगेशन लग सकता है। आप दिखा सकते हैं कि जी इस तारीख से मेरे घर में नहीं रही, ये पुलिस की वो जो तहकीकात है, ये मेरे पास उसकी फ़ोटो है। आप बच जाएँगे। एलिगेशन आपके ऊपर झूठे लगे हैं, सिद्ध आपको करने हैं कि मैंने ये नहीं किया। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको महिला सेल के अंदर धमकाया जाता है, बार-बार आपको कहा जाता है काउंसलिंग में जाइए, काउंसलिंग में जाइए, यानी कि समझौता कीजिए। समझौते का मतलब है उस लड़की को उसका पैसा दीजिए जो वो माँग रही है। आज इस देश के अंदर खाली खर्चे का काम बंद कर दिया जाए, 125 धारा जो है ये समाप्त कर दी जाए, यकीन जानिए 82 से 85% केस आने बंद हो जाएंगे। नहीं, हमारी कोर्ट कैसे चलेगी? खर्चा कहाँ से निकलेगा? वकीलों का खर्चा कहाँ से निकलेगा? और पुलिस 1 सेकंड में बिना जाने आपको पकड़ लेती है। अगर आपको पुलिस पकड़े, बिना 41A का नोटिस लिए आप थाने में मत जाइए। 41A के नोटिस का मतलब है कि आपके ऊपर FIR हो चुकी है, और FIR जो होती है वो तहकीकात करने के बाद होती है। अगर आपने 41A का नोटिस लिया है और आपको कहीं पेश नहीं किया गया, सीधे कोर्ट में जाते हैं, तो बिना तहकीकात के आप केस जीत सकते हैं कि तहकीकात तो की ही नहीं, पुलिस वाले शक के दायरे में आ जाते हैं। बिना 41A का नोटिस लिए आप किसी थाने में मत जाइए, बिना नोटिस आप किसी महिला सेल में मत जाइए। 2-2, 3-3 साल के मामले लंबित पड़े हैं महिला सेल में, लड़कों को परेशान करने के लिए। कोर्ट के अंदर आप एक केस जीतते हैं, उनका वकील दूसरा लगवा देता है, तीसरा लगवा देता है। और वकील क्या करें? क्राइम का वकील अलग होता है, इकोनॉमी का वकील अलग होता है, पारिवारिक वकील अलग होते हैं। आप क्या देखते हैं? BA LLB बस, लेकिन उसने वकालत क्या की है ये आपको पता ही नहीं, आप सीधे-सीधे जाते हैं और लटकते रहते हैं। कृपया करके आत्महत्या ना करें, बिल्कुल ना करें। जरा सा विचार आए त्याग दीजिए, अपने माँ-बाप की शक्ल देख लीजिए। मरने के बाद आपके माँ-बाप को क्या हालत होगी? लड़की वाला तो लड़की की दूसरी शादी कर देगा। आप नहीं आएंगे दोबारा। जड़ समाप्त कीजिए, खुद को समाप्त मत कीजिए। जो मांगती है दे या ना दे, केस लटकाइए इनको। इतना आप लटकाएंगे उतने केस कम होंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद। 1983 में जब ये लॉ बना था ना, पूरी फैमिली को ले जाते थे पकड़ के। धीरे धीरे पता लगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। कानून में बदलाव आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन एक तूफान आएगा। जय हिंद साथियों।